हाँ मित्रों, काफी लोगों ने पूछा है, हमारे शिष्यों ने भी पूछा है, हमारे सब्सक्राइबरों ने भी पूछा है कि गुरुजी, जो पितरदोष होता है वो हमें कैसे परेशान करता है, हमें पता चले कैसे चले कि हमें पितरदोष है, और कृपा करके भी बताइए कि इसका निवारण कैसे किया जाए। क्योंकि प्रयागराज हो आए, गया जी हो आए, नासिक हो आए, अनेक तीर्थों में पिंडदान किया, कई ब्राह्मणों ने कुछ कहा, कई ज्योतिषियों ने कुछ कहा, वो सारा कार्य कर लिया, लेकिन पितरदोष है कि जाता ही नहीं है। पितरदोष है क्या? इस संसार में जो हमारे पूर्वज मर गए हैं, सृष्टि चक्र में अपना कर्म पूरा करने के बाद फिर से वो हमारे वंश में पैदा होते, और जब पैदा होने की अनुकूलता जीवात्मा को रहती नहीं है, उसी को पितरदोष कहते हैं। मोक्ष करने के लिए हम अनेक प्रकार की विधि करते हैं, लेकिन जब पितरों का कर्म बाकी होता है तो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष कोई मामूली चीज नहीं है। कोई जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तप करते हैं, संसारी लोग भी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन अंत समय जो कर्म की पीड़ा भोगना पड़ता है, उस पीड़ा की वजह से अंत समय में राम के चिंतन नहीं हो पाता है, और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्गलोक या नरकलोक का भागी बनता है। तो फिर हम पिंडदान करके मोक्ष कैसे पा जाएंगे? जब तक कर्म पूरे नहीं होंगे, पृथ्वी में अवतार नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, हमारा कुल विनाश हो जाएगा। वंश नाश होना, वंश में संतान न होना, ये प्रथम लक्षण है पितरदोष का। छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु होना, लड़कियों की शादी न होना, लड़कों की शादी न होना, व्यापार बंद हो जाना, पैसे पैसे का मोहताज हो जाना, इसको ही पितरदोष कहते हैं। तो गड़बड़दास ने कहा, गुरुजी फिर इसका निवारण कैसे किया जाए? याज्ञवल्क्य तंत्र में ऋषियों ने कहा है, वनस्पति शास्त्र में भी कहा है, वनस्पतियों के द्वारा जब हम पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों का हवन करते हैं, तो पितृदोष नष्ट होता है। हमारे वंश में बच्चे पैदा होने लगते हैं, हमारा व्यापार सुंदर चलने लगता है, घर में लक्ष्मी का आह्वान होता है, न किसी का एक्सीडेंट होता है, न किसी को कोई रोग होता है, मन बुद्धि और शरीर पवित्र हो जाता है, तभी जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। कहीं कहीं पर अरबों खरबों रुपया होते हैं, लेकिन उसको भोगने वाला पैदा ही नहीं होता है। पैसा लेके क्या करोगे? कई परिवार हमने देखा है, करोड़ों की संपत्ति है, एक लड़की भी नहीं पैदा हुई। अब आप सोचिए कि जब आपके वंश में कोई संतान नहीं है, तो आपका कमाए हुए धन यहीं पर था, यहीं पर रहेगा, तो फिर कमाने की आवश्यकता क्या है?
क्योंकि आप इसे लेकर तो जाने वाले नहीं हैं। पूरा धन यहां रहेगा, उसका उपयोग कौन करेगा ये भी आपको पता नहीं है। तो फिर धन के लिए हाय हाय करने की क्या जरूरत है। हमारा वंश बढ़े, हमारे घर में संस्कार आए और हमारा जो द्रव्य है आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, तभी हमारा मोक्ष होगा। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है, और खास करके जिसको पितर दोष होता है वो तो सोचता भी नहीं है। अगर कोई ऋषि, अगर कोई ब्राह्मण रास्ता बताता है तो उसमें भी उनको श्रद्धा नहीं बैठती, और वो गंगा नदी के किनारे खड़े होकर भी गंगा में स्नान नहीं करते। शास्त्रों में सारी बातें बताई गई हैं, हर रोग के रास्ते बताए गए हैं, हर दुख को निवारण करने के लिए बताया गया है। लेकिन पाप ग्रहों का संचय इतना होता है कि अगर कोई सही ज्ञान देता है तो हमें झूठा ही लगता है, और हम अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ती है, और आपको ये सोचना चाहिए कि दुनिया छोड़ के जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे और क्या छोड़ के जाएंगे। किसके लिए छोड़ेंगे, कौन भोगेगा, इस विषय में अगर आप विचार नहीं करेंगे तो मानो जन्म तो वृथा हुआ ही, दूसरा जन्म भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वंश वृद्धि हो, आर्थिक प्राप्ति हो, इसके लिए खास प्रयत्न करना चाहिए, जो शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से हमें बताया गया है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।